हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9th साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और क्लास 9th साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल को। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल के अंदर काफी सारी सब हेडिंग्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स को समझने के लिए हम लोगों को ह्यूमंस के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, ह्यूमन बॉडी को काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी को डाइजेशन करना पड़ता है, रेस्पिरेशन करना पड़ता है, एक्सक्रीशन करना पड़ता है, सर्कुलेशन करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी के पास एक स्पेशल तरह का ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी को डाइजेशन करना है, तो डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है। अब ह्यूमन बॉडी को रेस्पिरेशन करना है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए भी ह्यूमन बॉडी के पास स्पेशल तरह के ऑर्गन प्रेजेंट हैं, जैसे कि लंग्स प्रेजेंट हैं। अब ह्यूमन बॉडी को रिप्रोडक्शन करना है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए ह्यूमन बॉडी के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अब मान लीजिए ह्यूमन बॉडी को सर्कुलेशन करना है, तो सर्कुलेशन करने के लिए ह्यूमन बॉडी के पास सर्कुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब मान लीजिए ह्यूमन बॉडी को एक्सक्रीशन करना है, तो एक्सक्रीशन करने के लिए भी ह्यूमन बॉडी के पास स्पेशल तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं किडनीज। तो इसी तरीके से सेल को भी काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि सेल को कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर हम बोल सकते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है। सेल को नए मटेरियल की सिंथेसिस करनी पड़ती है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस करनी पड़ती है, लिपिड सिंथेसिस करनी पड़ती है। सेल को एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, हम बोल सकते हैं सेल को एनर्जी का जनरेशन करना पड़ता है। इसी तरीके से सेल्स को इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करना पड़ता है। तो इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, या हम बोल सकते हैं हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल के पास भी कुछ स्पेशल तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं सेलुलर कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। मैं रिपीट करता हूं, देखिए सेल्स को काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि सेल को जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, नए मटेरियल की सिंथेसिस करनी पड़ती है, जैसे कि लिपिड सिंथेसिस करनी पड़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी पड़ती है, सेल को एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, सेल को इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना पड़ता है, एंड और भी काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल के पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड उन स्पेशल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं। तो चलिए लिखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हम किनको बोलते हैं। Various components of the cells which are embedded in the cytoplasm are called as cell organelles. तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स सेल के कंपोनेंट्स हैं
काफी सारे सेल के कंपोनेंट्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के नाम को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर 1 सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस, सेकेंड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड वन इज गोल्जी apparatus, next is ribosomes, next is mitochondria, next is lysosomes, next is chloroplast, तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि न्यूक्लियस क्या सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ हम लोगों ने नाम डिस्कस किए सेल ऑर्गेनेल्स के। और भी काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। अब हर एक सेल ऑर्गेनेल का एक डेफिनेट शेप होती है, हर एक सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेट शेप होती है, हर एक सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, एंड हर एक सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेट या फिर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, एंड हर एक सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेट शेप होती है, हर एक सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के प्रॉपर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि हर एक सेल ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है। हर एक सेल ऑर्गेनेल को हम लोग अपने फ्यूचर लेक्चर्स में सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।